तो आइए फ्रेंड्स, हम इसको कंटिन्यू करें। और एट्थ एक्सपायरी के लिए निफ्टी में देखिए, आप देखोगे तो प्रीमियम बचा नहीं है। हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड आयरन कॉन्डोर्स। क्योंकि देखिए, आप ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम स्ट्रैडल कर सकते हैं, हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं, हम बटरफ्लाई कर सकते हैं, हम बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, लॉन्ग। बट जनरली क्या है, मेरा मार्केट में एक ही फंडा है कि मैं मार्केट में 1 रुपये लगाऊंगा नहीं। और जो मार्केट में लोगों ने प्रीमियम दिए हुए हैं उसको मैं कलेक्ट करूंगा। मेरा बेसिक फंडा ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप देखोगे तो जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, लॉन्ग की पोजीशन जितनी भी हैं, उसमें हमें प्रीमियम पहले देना पड़ता है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर, या आप ले लो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स, उसमें क्या है कि हमारे पास प्रीमियम पहले आ जाता है। बाद में हम जो एडजस्टमेंट करेंगे या जो भी है ऊपर नीचे, वो बात की चीज़ है, वो हम देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो आइए, आज है 8th, ये हम एक्सपायरी करंट वाली 8 अक्टूबर की है। इसमें हमारे पास कुछ करने के लिए ज़्यादा बचा है नहीं, क्योंकि सारा प्रीमियम लोग पहले ही इसका ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा नहीं है कि हम कोई, अब आप देखो तो 300-400 पॉइंट अगर हम दूरी बना के चलें, सपोज 11,400 अभी है निफ्टी, अगर हम 11,100 की देखें हम निफ्टी, तो 13.5 रुपये। फिर हेजिंग के लिए हम फिर और नीचे जाएंगे तो 5-6 रुपये में बढ़िया हेजिंग बन नहीं पाएगी। नीचे भी अगर आप कॉल में भी आओ तो कुछ प्रीमियम बचा नहीं है। तो इसे हम एक दिन और देखेंगे, और 8 अक्टूबर की छोड़ के हम 15 अक्टूबर में चले जाएंगे। 15 अक्टूबर में क्या है, 15 अक्टूबर में देखो दोस्तों, तो प्रीमियम बहुत है, बट अभी ये ओपन नहीं हुई है। ओपन इन द सेंस कि अभी सारे स्ट्राइक प्राइसेस, इसमें लिक्विडिटी आई नहीं है। तो इसमें लिक्विडिटी कब आएगी, या तो मंडे इवनिंग तक या ट्यूसडे मॉर्निंग तक। इसमें सब में लिक्विडिटी भी आ जाएगी और ये अच्छे से ट्रेड भी होने लगेंगे, और हमारी स्ट्रेटजी जो है उस टाइम बनेगी। तो अभी मैं आपको बेसिकली ये बता दूं कि हम कल कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आप इस पर नज़र रखना। अभी बनाना नहीं है दोस्तों, अभी आपको नज़र रखना है इस पर कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें लेके चलना है। तो अभी अगर 11,400 चल रहा है, देखो कोई भी मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं अभी आपको बोल दूं कि आज 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, 150 पॉइंट ऊपर जाएगी, भले ही वो SGX निफ्टी और यूरोपियन मार्केट और डाउ जोन्स देख के मैं आपको बता दूं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट फिर बेसिकली क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं या जो भी है, FIIs या DIIs कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसमें मार्केट अगर ऊपर गैप अप हो भी जाए तो वो फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो वो कोई तरीका नहीं है ट्रेड करने का, गैसिंग वर्क हम करते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें नज़र रखनी है। हमें देखो दोस्तों, 9 दिन एक्सपायरी के पहले हमें इस पोजीशन में एंट्री करनी है। अक्टूबर 15 के, अक्टूबर 15 के जो एक्सपायरी है उसमें हम कल एंट्री लेंगे, जो कि है, और हमें नज़र रखना है 400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस। तो अभी 11,400 चल रहा है, तो हमें 11,000 की पुट इस पे नज़र रखना है। मैं अभी एक स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। हम बेसिकली, आप अपने रिस्क के हिसाब से आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं 1 लॉट का आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका 11,000 का पुट ऑप्शन। 11,000 का पुट ऑप्शन है, इसको हम कर देंगे सेल 31 रुपये पे। 1 लॉट कर दिया हमने। 1 मिनट,
एक लॉट हमने इसका सेल कर दिया। अब हमें दोस्तों 11,400 चल रहा है, तो मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूँ। कल हो सकता है ये 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो, तो हम कल एडजस्टमेंट अलग करेंगे। अभी के लिए जो हम बना रहे हैं वीडियो 15 अक्टूबर के लिए, वो ये है। अब 11,400 पे स्ट्राइक प्राइस है, तो 400 पॉइंट इसके नीचे आ जाओ आप। तो ये मिल गया हमें 11,800 का। 11,800 का हम कर देंगे सेल। दोस्तों अब आइए, हमने 11,000 की पुट और 11,800 का कॉल, ये हमने बेच दिया। टोटल हमें कितना गैप मिल गया? 800 पॉइंट का। यानी निफ्टी अगर 800 पॉइंट के बीच में ही एक्सपायरी हो जाती है ना इसकी, तो हमारे ये 31 और 20 टोटल 51 रुपये हमारे पॉकेट में आ गए। अगर इसको इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं स्ट्रैंगल। दूर दूर के जो हम ऑप्शंस बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैंगल इन कॉम्बिनेशन। तो ये प्रीमियम हमारे जेब में आ गया। बट दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हम जो सोचे वैसे ही चलती रहे। हो सकता है और 9 दिन एक्सपायरी को हैं, तो हो सकता है कि एब्रप्ट मूवमेंट आए, कोई न्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए, तो उसमें हमारी ये पोजीशन खतरे में आ सकती है। क्योंकि 400 पॉइंट एक स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी के लिए, देखो हमारे लिए तो हम तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से चल रहे हैं, बट ये कभी भी ऊपर नीचे 200-300 पॉइंट मूवमेंट इसके लिए आम बात है। तो उस केस में हमारा ये जो स्ट्रैंगल है ये आ जाएगा रिस्क पे, और जितना हमने लेके नहीं आए उससे ज़्यादा हमें देना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे करेंगे? इंश्योरेंस के लिए देखिए, फिर आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे हैं? देखो, अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो उस हिसाब से रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम इंट्राडे की एडजस्टमेंट हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हमें फियर है गैप अप और गैप डाउन से। गैप अप गैप डाउन भी 1% तक हो तो हम मैनेज कर लेते हैं, 2% तक हो तो भी मैनेज कर लेंगे। बट अगर 2% से ज़्यादा, सपोज़ कोई पैकेज आ गया या कोई न्यूज़ आ गई या कोई इवेंट ऐसा हो गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना या अमेरिका और इनकी लड़ाई हो गई आपस में, तो मार्केट उस केस में गैप डाउन हो सकता है। या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, जैसे आपने पीछे निर्मला सीतारमन का देखा होगा, वो उस दिन मार्केट ने बहुत एब्रप्ट मूवमेंट हुआ था। तो ये 400-500 पॉइंट ये कभी भी आपको मार्केट से बाहर कर सकते हैं। इसलिए वी डोंट प्रिफर टू सेल स्ट्रैंगल्स, टू डू स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी विदाउट हैजिंग। तो अब हम इसमें हैज करेंगे। हैजिंग आप कैसे कर सकते हो? आप 200 पॉइंट नीचे आप एक अपना इंश्योरेंस कर लो। जैसे हमने 11,000 का पुट बेचा, तो हम 200 पॉइंट नीचे, ये देखो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें रिस्क ज़्यादा लेना है, और तो फिर उनका रिटर्न भी ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ 16 रुपये में हमने अपना इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास 16 माइनस 31, 15 रुपये। ये उनके लिए है जो रिस्क थोड़ा सा 200 पॉइंट, अगर सपोज करो निफ्टी 11,000 के नीचे चला गया, तो हमारा उस केस में जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज़ 200 पॉइंट। तो 75 इंटू 200 यानी 15,000 का हमारा नुकसान हो जाएगा एक लॉट पे। तो और उसमें से हमारे पास आ कितने के, 15 रुपये यहाँ आ गए, और 11,800 का बेचा हमने, तो आप यहाँ 12,000 का खरीद लो, बाय कर लिया।
ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आ गए आपके पास 13 रुपये। 13 रुपये यहाँ आ गए और 15 रुपये यहाँ आ गए, तो 28 रुपये आपके जेब में आ गए। आप हेज भी हो। अब ये बन गया हमारा आयरन कॉन्डोर। ये एक आयरन कॉन्डोर। अब हम चलते हैं, अब इसको हम कर देते हैं डन। देखो, अगर आप कम रिस्क टेकर हो और हेज करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म तक आप बिना किसी रिस्क के अपनी पोजीशन कैरी भी कर सकते हो, इसमें क्या है, आपको डर नहीं है, तो उस केस में आप 10,950 का, मैंने तो देखो मैं तो 400 का पहले ले लिया हमने, तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि 200 पॉइंट और नीचे चल जाके अपना इंश्योरेंस करा ले। लेकिन अगर आपको कम चाहिए रिटर्न, तो आप 10,950 का या 10,900 का भी आप बाय कर सकते हो, हेज कर सकते हो। लेकिन उस केस में फिर आपकी रिटर्न कम बनेगी। तो जनरली जो 70-80% लोग हैं वो जनरली 200 पॉइंट का गैप रखते हैं, 200, 250, 300 अपने रिस्क के हिसाब से, और आप कैसे मैनेज करते हो उसके हिसाब से। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको डन कर देते हैं। डन करने पे ये हमारा बन गया आयरन कॉन्डोर। अब हम इसकी एक बार हम देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें। तो आइए दोस्तों, समरी में जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा इस केस में बना 2,000 रुपये। अगर निफ्टी 11,000 से 11,800 के बीच में रहती है तो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट 2,000 रुपये बना। और मैक्सिमम लॉस जो हमारा है दैट इज़ 12,930। वो कब होगा कि जब निफ्टी 11,000 के नीचे चला जाए और जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है उसके नीचे। तो हमारा ब्रेक इवन बन गया 10,972। 10,972 के नीचे जाएगा तो हमें मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, और 11,828 के ऊपर जाएगा तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक? जहाँ तक हमने अपना हेज किया हुआ है, यानी हमने हेजिंग जो करी है 12,000 तक। तो 12,000 तक, अगर 12,000 पे हमारा मैक्सिमम लॉस होगा और 11,828 और 12,000 के बीच में अगर एक्सपायर होता है तो हमें लॉस हो जाएगा। और सेम केस ऑन द डाउन साइड, 10,972 के नीचे और 10,800 के उस, अगर उसके बंद होता है, अगर उसके नीचे चला गया तब तो हमारा जो लॉस है वो, क्योंकि हमने इंश्योरेंस भी करा रखा है। अब इसमें देखोगे आप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी आ नहीं रहा। कैपिटल रिक्वायर्ड इसमें एक आयरन कॉन्डोर में दोस्तों 50 से 60 हज़ार रुपये लगते हैं। आप वो अपने ब्रोकर से पता करो तो वो आपको बता पाएंगे कि क्या। तो 60,000 में हमें 2,070 रुपये, यानी कितना रिटर्न हुआ फ्रेंड्स? तो ये रिटर्न निकल के आया 60,000। 1% हो गया 60,000 का 600 रुपये, 2% हो गया 1,200 रुपये, 3% हो गया 1,800। तो मोटा मोटी आप मान के चलो 3 से 3.5% रिटर्न बना आपका। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरे 3% तक रिटर्न नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। और हमें अपना, जैसे ही हमें 2%, 2.5%, मैं तो बोलता हूँ 1.5% भी मिले, हमें एग्जिट कर जाना है। क्योंकि मार्केट में आप रहोगे तो रिस्क है, खतरा है, मार्केट कभी भी एब्रप्ट मूवमेंट हो सकती है। इसलिए हमें अपना 1.5-2% बना के इस मार्केट से चुपचाप से निकल जाना है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट वीक में फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे एंट्री लेनी है। तो ये है स्ट्रेटजी दोस्तों 15 अक्टूबर के लिए। साथ साथ मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी करंट एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको इवनिंग में फिर से बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल सही लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगी, जो भी हमारी वीकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स पे जो भी आपको चाहिए वो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।